परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2617 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उससे छू नहीं पाता। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि उद्धार प्राप्त लोग कैसे पाप से अपने आप को बचाए रखते हुए जीने की कोशिश करते हैं, परंतु अनिवार्य रूप में हम मसीह विश्वास से समझने की एक सच्चाई यह है कि पाप पर जीत प्राप्त करते हुए एक विजयी मसीह जीवन बिताना केवल हमारी कोशिश से संभव होने वाली बात नहीं है। निम्न सच्चाई को प्रेरित यूहन्ना यहाँ हमें याद दिला रहा है। कोई भी मसीह विश्वासी यदि पाप पर विजय प्राप्त करते हुए एक सफल मसीह जीवन बिता पाता हो तो वो सफल मसीह जीवन भी उसके लिए परमेश्वर का दान है, जैसे उद्धार परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ एक दान। किसी 2 की 8 और 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह हिस्से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उद्धार जो हम पाए हैं हमें से किसी का किसी प्रकार की योग्यता के कारण हमें नहीं मिला। परमेश्वर ने उससे केवल अपना अनुग्रह के कारण जो हम पर उन्होंने दिखाया हमें उससे मुफ्त में दिया। उसी प्रकार आगे एक सफल मसीही जीवन भी परमेश्वर की केवल मदद से ही हम बिता पाएंगे। रोमी 6 की 11 से 13 तक के भागों का नजरअंदाज करते हुए मैं इन बातें यह नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ हम पाप पर जीत प्राप्त करते हुए जीना हमारे लिए एक आदेश स्वरूप बताया गया है। जैसे अक्सर हम सोचते हैं कि यह आत्मिक जीवन अपनी कोशिश से हासिल करने के लिए कहा गया है, वहाँ वो बात नहीं लिखी गई है, बल्कि उद्धार प्राप्त मसीही में पवित्र जीवन बिताने के लिए होने की तीव्र इच्छा के बारे में वहाँ सूचित किया है। बाइबल इस बात को अनेकों उदाहरण से स्पष्ट करती है कि कोई भी विश्वासी पाप में फंसने से बचने का कारण उसकी अपनी क्षमता नहीं है। यीशु मसीह का शिष्य प्रेरित पत्रस को 3 बार परीक्षा में गिराने के लिए शैतान कोशिश करते हुए वचन में पढ़ते हैं, परंतु प्रभु ने शैतान को अनुमति नहीं देने के कारण वह शैतान के फंदे से बच गया। लूका अध्याय 22 की 31 से 32 तक पढ़िएगा। परंतु जब पत्रस अपनी क्षमता पर भरोसा करते हुए यीशु मसीह में बने रहने की बात कही, वह बुरी तरह से फंसते हुए भी हम देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 22 की 33, 38, 54 से 62 आदि भाग को पढ़िएगा। वैसे ही यहूदा शैतान के चंगुल में फंसने के संबंध में प्रभु ये भी कहते हुए हम देखते हैं कि उसके लिए प्रभु ने प्रार्थना नहीं की। यूहन्ना 17 की 12 इस पद में हम स्पष्ट रूप में देखते हैं कि प्रभु के अन्य शिष्य लोग प्रभु में बने रहने का और यहूदा प्रभु का इनकार करने का कारण यह है कि प्रभु ने अन्य शिष्यों की रक्षा की, परंतु यहूदा की नहीं। पाप में या शैतान के चंगुल में फंसने से हमें बचा के रखने वाला स्वयं प्रभु ही है। ये कार्य हम केवल अपनी कोशिश से हासिल करने वाली बात नहीं है, अर्थात प्रभु हमें अपना अनुग्रह से बचाए रखता है। इस विषय में बिहार के मोतीपुर कलेसिया के प्राचीन अंकल एम.ए. रामदास अपने जीवन से बताई गई एक घटना मुझे यहाँ याद आ रही है। एक हिंदू परिवार से विश्वास में आए हुए अंकल के लिए केरल के एक हिंदू बाहुल इलाका में मसीह बनकर जीना एक आसान कार्य नहीं था। पिताजी का देहांत के पश्चात उनकी पार्थिव देह में मुखाग्नि देने का वक्त जब आया, वो एक ऐसा समय था जहां अंकल का विश्वास सचमुच परखा गया था। पिताजी के पार्थिव शरीर में आग देने के लिए पंडित जी ने अंकल रामदास को आदेश दिया। एक तरफ ग्रामीण एवं रिश्ते के लोग ये देख रहे थे कि रामदास वास्तव में पिताजी की देह में आग देगा कि नहीं।
दूसरे ओर विश्वासियों का झुंड ये देख रहे हैं कि भाई रामदास प्रभु से कितना प्रेम करता है। आग देंगे तो कलीसिया से बाहर, आग यदि नहीं दिया तो घर से बाहर। आप ये बात अनुमान लगा सकते हैं कि पिताजी के लिए आखिरी क्रिया नहीं करने वाला पुत्र को हिंदू समूह में कितना नाजायज समझते हैं। अंकल रामदास चिता के सामने खड़े होकर प्रभु से अनुग्रह के लिए गुहार लगाते रहा। तीसरे बार कहने के बाद पंडित जी थोड़ी देर चुपचाप रहा। अंकल रामदास के मन में केवल प्रार्थना। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने कहा, यदि रामदास नहीं कर पाएंगे तो सुकुमार आकर करे। अंकल का भाई सुकुमार ने चिता में आग दी। निम्न घटना के बारे में अंकल मुझसे इस प्रकार कहा, जब भी पता है मैंने अपनी क्षमता से वहां नहीं बच पाया था। ये प्रभु का अनुग्रह था कि उन्होंने मुझे वचन के खिलाफ जाने नहीं दिया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, एक सफल आत्मिक जीवन प्रभु का दान है। पाप से बचाए रखने के लिए और अनुग्रह मिलते रहने के लिए हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना है, वही हमारी जिम्मेदारी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जी